हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स 9 क्लास का स्टैटिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 9 क्लास का स्टैटिस्टिक्स में जो पोर्शन में है, आपको बार ग्राफ ड्रा करना है, हिस्टोग्राम ड्रा करना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रा करना है। उसके अलावा आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्लास इंटरवल अगर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है तो उसका क्लास साइज क्या है और क्लास इंटरवल्स के क्लास मार्क क्या है। तो पहला जो फार्मूला है इसमें, क्लास साइज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यू स्टैंड फॉर अपर लिमिट and L stand for lower limit। दूसरा फार्मूला क्लास मार्क का है। क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो इस फार्मूले से आप क्लास मार्क निकाल सकते हैं। तो 1 मार्क में एमसीक्यूज में पूछ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन होगा, किसी भी क्लास इंटरवल का क्लास साइज पूछ लेगा तो इससे निकल आएगा, किसी इंटरवल का क्लास मार्क पूछ लेगा तो इससे निकल आएगा। इसके बाद इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं है। ये क्वेश्चन ये है, इफ क्लास साइज एंड क्लास मार्क of a class interval are 10 and 35, then find their limits। limits means lower limit and upper limit। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बहुत आसान है। ये देखो, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। जो क्लास मार्क होता है वो मिड वैल्यू होती है। दिस इज क्लास मार्क। क्लास मार्क ये मिडिल वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की। अब आप देखो, क्लास मार्क ये दिया है 35 और क्लास साइज, दिस इज द क्लास साइज, इट इज गिवन 10। तो ये जो 10 होगा ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 5 होगा यहां पे और 5 होगा यहां पे। अब अगर लोअर लिमिट आपको निकालना है तो 35 माइनस 5 होगा तो 30 हो गया, और अपर लिमिट निकालना है तो 35 प्लस 5 ये 40 हो गया। तो क्लास इंटरवल आ गया 30 to 40, ये क्लास इंटरवल आ गया। तो इस पे ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये आपके पोर्शन में है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको 3 ही टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 9 क्लास सीबीएसई में है। या तो आप बार ग्राफ बनाएंगे, या हिस्टोग्राम बनाएंगे, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। तो क्वेश्चन में कभी कभी कहता है बार ग्राफ बनाएंगे, बनाइए या हिस्टोग्राम बनाइए। मैं आपको बता देता हूं कि आप क्वेश्चन देख के खुद ही समझ जाएंगे। तो कैसे, इफ डेटा एंड देयर फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, ऐसे केस में सिर्फ बार ग्राफ बन सकता है 9 क्लास में। और आगे कुछ और पाई चार्ट है, मेनी चार्ट्स आर देयर, बट हियर यू कैन ड्रा बार ग्राफ। लेकिन अगर क्लास इंटरवल विथ देयर फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, तो यहां में हम लोग दो चीज बना सकते हैं, हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं या पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये भी हम बना सकते हैं। डेटा कैसे होगा, जैसे कोई कहे कि बैट्समैन है, एग्जाम्पल एक देता हूं, बैट्समैन और नंबर ऑफ स्कोर। जैसे सपोज करो राहुल, इसने 20 रन बनाया
रोहित इसने 50 रन बनाया, विराट इसने 100 बनाया, और दूसरा शमी इसने 30 बनाया। कोई कहे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, तो 9th क्लास में हम इसको बार ग्राफ ही बनाएंगे। इसमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन बनाने के लिए डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे गिवन है, किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है। तो 3 टाइप के होते हैं 9th क्लास में आपके, या कंटिन्यूअस होगा, यूनिफॉर्म। अगर कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म है, डायरेक्टली यू कैन ड्रा हिस्टोग्राम एज वेल एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर वो डिसकंटिन्यूअस है, फर्स्ट यू मेक इट कंटिन्यूअस एंड ड्रा हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इफ इट इज कंटिन्यूअस एंड नॉन यूनिफॉर्म है, तो ऐसे केस में ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। तो ये तीनों टाइप का एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये हमने एग्जाम्पल लिया है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में फर्स्ट टाइप का, कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म। अब बच्चों को कैसे मालूम ये कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म है? कंटिन्यूअस तो मोस्टली हर बच्चे को पता, देखो ये 10 10, 20 20, 30 30, 40 40, ये कंटिन्यूअस है। यूनिफॉर्म पता करने के लिए है कि नहीं है, आप हर क्लास का साइज निकालो। 10 - 0 10, 20 - 10 10, 30 - 20 10, 40 - 30 10, 50 - 40 10। तो हम इसका डायरेक्टली हिस्टोग्राम बना सकते हैं। अब देखो कैसे बनाएंगे। हम क्लास मार्क को मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, यू कैन रिप्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस आल्सो। तो यहां हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, it is frequency. Here marks. Now how to draw histogram? First class interval frequency is 3. Second class interval frequency is 4. Next class interval frequency is 6. Next class interval frequency is 5. Next class interval frequency is 7. This is one thing. The second thing that is very important is scale of this graph. So x axis, you see 10 division 10 units, y axis 10 division, we are representing 1 unit. See 1 2 3, 10 division 1 unit. This is a histogram. देखो ये यूनिफॉर्म है, तो सारे रेक्टेंगल का ब्रेथ सेम होगा। अब अगर हिस्टोग्राम के हेल्प से आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना चाहते हैं, तो बहुत आसान है। आप इस रेक्टेंगल के टॉप का मिड पॉइंट मार्क कर लें। तो इसके टॉप का मिड पॉइंट मार्क कर लो, और फिर इसे स्केल के हेल्प से, रूलर के हेल्प से मिला दो। फ्री हैंड नहीं मिलाना इसे। अब देखो इसके लास्ट वाले का भी मिड पॉइंट और इसके पहले वाले का भी मिड पॉइंट होना, इसको भी मिलाना होगा हमें। इधर डॉटेड लाइन, यहां पे आप इसके मिड पॉइंट को मिला दो। तो दिस इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बिकॉज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर। तो ये क्लोज फिगर हो गया। तो ये हमने आपको बता दिया कि अगर कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म है तो कैसे हिस्टोग्राम बनाएंगे। दूसरा होगा डिसकंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म। ये हमने एग्जाम्पल लिया है डिसकंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म। तो कैसे पता चले कि ये डिसकंटिन्यूअस है? देखो ये 126 पे खत्म हुआ, 127 से स्टार्ट हो रहा, 135 से खत्म हुआ,
136 से स्टार्ट हो रहा, 144 पे एंड हुआ, 145 से स्टार्ट हो रहा, 153 पे एंड हुआ, 154 पे स्टार्ट हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस है, तो इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। दूसरी बात देखो यूनिफॉर्म है कि नहीं, दिस माइनस दिस, इट इज 8, 126 minus 118, 8, this is also 8, this is also 8, this is also 8 and this is also 8, it means it is uniform but discontinuous। अब अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसको कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं वो देख लें। लोअर लिमिट में से आप 0.5 माइनस करो, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करो, तो ये हम बना रहे हैं क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। तो सबसे आसान तरीका है कि सारे अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, वो आसान है। देखो तो ये हो जाएगा 126.5, ये हो जाएगा 135.5, ये हो जाएगा 144.5, ये हो जाएगा 153.5 और ये हो जाएगा 162.5। सबसे पहले सारे अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, बहुत आसान होता है ये। अब पहला जो क्लास इंटरवल है 118.0, इसमें से 0.5 माइनस कर लो, तो 5 आया, 7, 117.5, और ये कॉपी कर लो क्योंकि ये कंटिन्यूअस हो रहा है। तो देखो ये हम लोगों ने कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बना लिया। जब ये कंटिन्यूअस बन गया, नाउ वी हैव टू ड्रा हिस्टोग्राम। तो सेम वही जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम वही काम करेंगे हम लोग। एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहां पे लिखा हुआ नंबर ऑफ लीप्स, तो वो लिखेंगे जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। अब देखो ये स्टार्ट हो रहा है 117.5, तो ये 117.5 और फिर ये 126.5, फिर 135.5, फिर हमारा 144.5, फिर 153.5, फिर 162.5, फिर 171.5 हो जाएगा, क्योंकि देखो 9 ऐड हो रहा है, 117 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 हो रहा है। अब यहाँ पे हम 0 नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं, तो इसको ऐसे लाइन आप ड्रा कर दो, इसको किंक लाइन बोलते हैं, और ये है लेंथ इन मिलीमीटर। अब आप इसको कंप्लीट कर लें। कैसे कंप्लीट करेंगे, बहुत आसान है। पहला फ्रीक्वेंसी हमारा 3 है, तो यहां आप ले लोगे 1 2 3, बट इट इज स्टिल 12, सो टेक 2 4 6 8 10 12 14, डिपेंड्स ऑन डेटा। अब स्केल यहां देख लो, स्केल आपको इजीली मिल जाएगा, आप रीड करो एक्स एक्सिस, इसको नहीं रीड करो क्योंकि इसको कैंसिल कर दिया। ये डिफरेंस 9 है, तो 10 डिवीजन इक्वल्स 9 यूनिट, एंड वाई एक्सिस टेन डिवीजन इक्वल्स 2 यूनिट्स। देखो 2 यूनिट्स लिया है, तो हमें स्केल तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। अब हमारा हुआ पहला 3, तो 3 विल बी हियर इन द मिडिल ऑफ 2 and 4, ग्राफ पेपर पे इजीली आपको मिल जाएगा। दूसरा हमारा 5 है, तो 5 इज बिटवीन 4 and 6। द नेक्स्ट वन इज 12, तो ये आपका हो गया 12 का। नेक्स्ट वन इज 9, आफ्टर no, before that 9 was there. The next one is 12, then 5, ये हमारा हो गया। ये मेरा ग्राफ पेपर नहीं है तो एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे कुछ बनेगा। इसके बाद अगर कोई कहे नहीं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाओ,
तो बहुत आसान है, जितने भी बार्स हैं सबके मिड पॉइंट ले लो टॉप का, इसको आप पेंसिल और पेन स्केल से मिला देना, फिर इसका मिड पॉइंट लेके मिला दो, यहाँ इसका मिड पॉइंट, लेकिन यहाँ डॉटेड होगा क्योंकि ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जीरो नहीं ले रहे हैं इसका। तो दिस इज द हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन when it is discontinuous distribution table. Now the last one, non-uniform and continuous. Now see this, the third type, continuous and non-uniform. So see continuous तो है ये, non-uniform means कि इसके क्लास साइज अलग अलग होंगे, जैसे ये क्लास साइज 10 है, ये भी 10 है, ये 30 है, ये 20 है, ये 30 है। तो क्लास साइजेस दे डोंट हैव सेम क्लास साइज, इट मींस इट इज नॉन यूनिफॉर्म। जब नॉन यूनिफॉर्म आएगा उसका हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, उसका फार्मूला ये है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल बाई क्लास साइज ऑफ दैट क्लास इंटरवल इनटू मिनिमम क्लास साइज। मिनिमम क्लास साइज, तो देखो ये पूरे क्लास साइज गिवन है, मिनिमम 10 है, तो ये तो मिल गया। तो यहां आप निकालोगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आपको निकालना होगा फॉर ईच क्लास इंटरवल। सो सी फ्रीक्वेंसी इज 5, क्लास साइज इज 10, minimum class size is 10, so it is equal to 5. The second one, frequency is 10, class size is 10, minimum class size is 10, so it is 10. The next one, 30 is the frequency, 30 is class size into 10, this is cancel, this becomes 10। देखो ये 30 था 10 हो गया। 40 and class size is 20 into 10, it is cancel, देखो 2 ये 20 हो गया। 60 by 30 into 10, 0 0 cancel, 320, this is also 20, तो ये 20 हो गया। अब आपको ये फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है, जस्ट यू टेक दिस क्लास इंटरवल एंड दिस फ्रीक्वेंसी, तो आप हिस्टोग्राम बना दोगे। लेकिन उसमें आप देखोगे कि जो ब्रेथ है बार का वो अलग अलग होगा, क्योंकि देखो क्लास साइज अलग अलग है, तो ब्रेथ का बार का ब्रेथ अलग अलग होगा, यानी रेक्टेंगल का ब्रेथ अलग अलग होगा, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है, किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर अच्छा लगेगा तो अपने और दोस्तों को भी ये शेयर करना, और कमेंट भी आप करें कि आपको कैसा लगा, ताकि हम अपने आप में और इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो ये आप जरूर इसको लाइक करिए, और अच्छा अगर लगे कि हाँ ये यूजफुल वीडियो है स्टैटिस्टिक्स के लिए, 9th क्लास के लिए, देन यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो। थैंक यू।